हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है 18 दिवसीय भगवत गीता के इस पाठ्यक्रम में। तो आज से हम लोग इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग पहला अध्याय जो है पढ़ेंगे। और पहले अध्याय के साथ साथ उससे पहले बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो कि हमें जानने जरूरी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसके जो अर्थ है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो अध्याय है इसका नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण क्यों दिया गया। और एक और इसका नाम होता है अर्जुन विषाद योग। वो भी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये पाठ्यक्रम 18 दिनों तक चलेगा और हर एक दिन हम लोग एक अध्याय को पूरा करेंगे। क्योंकि समय कम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अध्याय एक दिन में एक अध्याय 1 घंटे में हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके सारांश को जाने। उस अध्याय में वास्तव में भगवान अ, किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जिससे कि जब अगर आप आगे अपने स्वयं से स्वाध्याय करें तो आपको आसानी हो जाए इसको समझने में, पढ़ने में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस कोर्स को आप कंप्लीट जब करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आप सभी जानते हैं। तो ये 18 दिनों का कोर्स आपको हर एक दिन जो है क्विज मिलेगा। अभी आपके आने वाले टाइम पे आपके ग्रुप पे एक लिंक जो है शेयर हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं। और जब वो सारे 18 दिनों में 18 अध्यायों के क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप जो है वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो कोर्स है ये इस्कॉन राधा गोविंद मैंगलोर के द्वारा आयोजित किया गया है। लेकिन भगवत गीता तो बहुत सारी है ना। तो हम लोग किनकी शिक्षाओं पे आधारित इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सामने आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा होगा। तो ये फोटो है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद। तो ये कौन है ये ये फाउंडर आचार्य हैं। इन्होंने स्थापना की है किसकी? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत संगठन। तो जो भगवत गीता 18 दिनों तक हम लोग पढ़ेंगे वो प्रभुपाद जी की ही शिक्षाओं पर आधारित रहेगी। तो हम लोग थोड़ा प्रभुपाद जी के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और एक भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने बचपन से ही जो है उनके पिताजी के द्वारा उन्हें भक्ति में लगाया गया था। और उनका भी रुझान जो है भगवान की भक्ति की तरफ जो है बचपन से ही था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की जो भी शिक्षा थी वो वेस्ट बंगाल में ही पूरी की। गोपाल जी अपने कॉलेज के समय में महात्मा गांधी का जो आंदोलन था उसमें भी थे, उसमें भी उसका भी एक हिस्सा थे। सुभाष चंद्र बोस का जो आंदोलन था उसका भी हिस्सा रहे। लेकिन उनका रुझान जो है वो भक्ति की तरफ थोड़ा ज्यादा था। तो एक समय पे उनके मित्र के द्वारा उन्हें एक साधु से मिलवाया गया। और वही साधु जो है आगे जाके प्रभुपाद जी के गुरु बने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। और क्योंकि प्रभुपाद जी अपने अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में लिखने में और पढ़ने में बहुत निपुण थे, इसलिए उनके गुरु महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि तुम पाश्चात्य देश में जाके इसका क्या करो, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो।
प्रभुपाद जी ने प्रयास शुरू किया। प्रभुपाद जी ने शुरुआत के 41 साल तक जो है, 43 साल तक, 43 ईयर्स तक जो है भारत में ही इसका प्रचार किया, लेकिन कुछ खासा उपलब्धि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, खुद ही से जो है पुस्तकें छपवाते थे, और खुद ही जो है अ, बांटने भी जाते थे, लेकिन इतनी उपलब्धि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। 70 साल की उम्र में जब वो संन्यास ले चुके थे, वृंदावन में थे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो अपने गुरु के आदेश की पूर्ति करेंगे, और उसकी पूर्ति के लिए वो पाश्चात्य देश जाएंगे। तो भगवान की व्यवस्था और भगवान की कृपा से वो पाश्चात्य देश गए, और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने करीब करीब 200 के 200 मंदिरों का जो है वो निर्माण किया, और कई हजारों भक्तों को जो है, हजारों साधारण व्यक्तियों को जो है वो भक्त बना दिया। उस समय पे अमेरिका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सारे तरीके के जो पाप कर्म थे उनके बहुत चरम सीमा पे थे, और अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन प्रभुपाद जी जब वहां गए, तो भगवान के नाम से, भगवान की कृपा से, उनके गुरु के आदेश की पूर्ति के लिए जब उन्होंने प्रयास किया, तो वहां पे 10 सालों के अंदर अंदर जो है उन्होंने कई सारे ऐसे जो कि पाप कर्मों में लीन थे, उन्हें जो है भक्त बनाया। तो इसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ है, जो कि भगवत गीता आज हम लोग बैठ के सुन रहे हैं बहुत आसानी से, है ना। उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया है, और उन्हीं के संघर्ष के कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कृपा के कारण से हम लोग ये आज सब लोग बैठ के एक ही जगह पे इसको आसानी से समझने का प्रयास कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें पूरे 18 दिनों तक, वो उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित भगवत गीता यथारूप से होगा। और ये आप सब जानते हैं कि ये जो कोर्स का आयोजन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के द्वारा किया गया है, जिसके प्रेसिडेंट जो कि है, अध्यक्ष, हिज ग्रेस नामनीश दास प्रभु जी, जिनके की कृपा के कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही समय की सहूलियत के हिसाब से बैठ के एक ही समय पे इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। हाँ, तो पहले श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में 3 शब्द हैं, श्रीमद्, भगवत और गीता। तो श्रीमद् का मतलब होता है एक सुंदर, भगवत का मतलब होता है भगवान के द्वारा, गीता का मतलब होता है गीत। तो भगवान के द्वारा एक सुंदर गीत। तो श्रीमद् भगवत गीता कुछ नहीं, जो कि एक तरीके से क्या है, भगवान के द्वारा गाया गया एक गीत है। तो भगवान जब भी कुछ भी कार्य करते हैं, तो वो कार्य साधारण नहीं होते हैं। और ये कार्य, इसकी पुष्टि भगवान स्वयं 4थे अध्याय में करेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। उनके जन्म और कर्म जो है वो भी साधारण नहीं है। तो जो भी कर्म भगवान करते हैं वो साधारण नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भगवान कुछ अपने मुखारविंद से बोलते हैं, तो वो एक तरीके से वो क्या बन जाता है, वो जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो सारे क्या है, भगवान की वाणी है ना। हमारे जितने भी आप वेद उपनिषद जो भी देखेंगे, वो सब भगवान की वाणी है, जो कि क्या है, भगवान का एक दिव्य कर्म है। इसलिए इस गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को गीता उपनिषद भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा जो है वो बोला गया है। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे हम लोग सुनते हैं, गीत आते हैं ना, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, जो भी है, हॉलीवुड है, लेकिन कोई भी इतना लंबे समय तक नहीं टिक पाता, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है। कोई ना कोई एक आएगा, एक नया गीत आ जाएगा, दूसरा वाला जो है वो पीछे रह जाएगा। तो ऐसा इस भौतिक संसार में स्पर्धा बनी रहती है। लेकिन ये जो गीत है, भगवान के द्वारा गाया गया, ये 5,000 साल पहले से अभी तक जो है वो चलता आ रहा है। और अभी भी हम लोग इसको जो है सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो भगवत गीता है वो युद्ध स्थल में ही क्यों बोली गई, है ना। भगवान तो अर्जुन के साथ सदैव रहते थे, हमेशा रहते थे, हर जगह पे स्थित थे, है ना। वो तो उनके मित्र थे, तो कहीं पे भी बोल सकते थे, कहीं अच्छी जगह पे बोल सकते थे। यही जगह क्यों चुनी भगवान ने कि
जो है उन्हें युद्ध स्थल में ही भगवत गीता सुनानी पड़ी या इस ज्ञान को देना पड़ा? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये इसका उत्तर हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि विषम परिस्थिति को हमें बहुत मुश्किल से विषम परिस्थिति हमें बहुत मुश्किल से समझ में आती है। विषम परिस्थिति यानी कि वो परिस्थिति जिसमें है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये हमें नहीं पता चलता, इसका हम लोग निर्णय नहीं ले पाते। और युद्ध स्थल से विषम परिस्थिति और क्या हो सकती थी वहां पे? तो और ऐसा युद्ध जहाँ पे कि सब कुछ सर्वनाश होने वाला था। तो ऐसी स्थिति में जो है भगवत गीता भगवान ने सुनाई। क्यों? क्योंकि वो ऐसी स्थिति थी जिसमें कि सब कुछ खत्म होने वाला था, और अर्जुन जो थे, अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वास्तव में उन्हें क्या करना है। तो हमारी भी स्थिति यही होती है कि हमें भी नहीं पता चलता, कि कई बार हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम लोग ये नहीं निर्णय ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि हमें उस समय पे किसका यूज करना है, किसे पढ़ना है? भगवत गीता को पढ़ना है, जो कि हमें सॉल्यूशन दे सकती है। दूसरा एक और कारण ये होता है कि आपने देखा होगा, जब भी कोई जब जब भी अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे ना युद्ध, जब भी कोई युद्ध हो रहा हो, या मीन युद्ध, युद्ध का मतलब ये है कि कहीं लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे के बीच में कोई दो व्यक्ति लड़ लिए हों या कुछ ऐसा होता है, तो व्यक्ति कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना, वो रुक के जो है उस लड़ाई को देखता जरूर है। तो उसका मतलब ये कि जो भी कहीं लड़ाई वड़ाई होती है, तो वो क्या है, एक आकर्षित करती है ना? मतलब कितना भी जरूरी काम होता है, व्यक्ति फिर भी देखता है उसको। तो वही स्थिति यहाँ भी थी। महाभारत का युद्ध था, ऐसा छोटा मोटा युद्ध भी नहीं था। तो उसको देखने के लिए बहुत सारे देवी देवता और ये सब जो है एकत्रित हुए थे। तो भगवान ने सोचा कि ये सबसे सही समय है जिसमें कि इस ज्ञान को जो है हम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि हम सबको लगता है कि भगवत गीता, अर्जुन जो है, अर्जुन जैसा व्यक्ति भ्रमित हो गया तो हम लोग तो क्या ही लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन जो अर्जुन को जो है भगवान आने वाले अध्याय में हम लोग देखेंगे, अर्जुन को भगवान गुणाकेश के नाम से संबोधित करते हैं। गुणाकेश मतलब क्या होता है? गुणक मतलब होता है निद्रा। निद्रा दर्शाता है अज्ञानता को। तो गुणाकेश मतलब कि जिसने अज्ञानता को पराजित कर दिया है, जो अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर चुका है। तो अर्जुन वो है जो कि अज्ञानता को पराजित कर चुके हैं, अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर उनके भ्रमित होने का सवाल ही नहीं। लेकिन ये भगवान की व्यवस्था है कि अर्जुन भ्रमित हो, और वो ऐसे ऐसी जिज्ञासा करे जिसके माध्यम से कि हम लोग क्या कर सके, इस भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो अर्जुन यहाँ से हमें क्या सिखा रहे हैं? अर्जुन यहाँ से हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें जिज्ञासा करनी होगी। बिना जिज्ञासा के हम लोग किसी भी तरीके के आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, या किसी भी तरीके के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो बड़े बड़े शास्त्र हुए हैं, वो वास्तव में जिज्ञासा करने के ही कारण आए हैं। जैसे अब श्रीमद् भागवतम देख लीजिए। श्रीमद् भागवतम में हम लोगों तक कैसे आई? जब परीक्षित महाराज, जो कि अर्जुन के पोते हैं, उन्होंने जिज्ञासा की, और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने फिर उसे सुनाया, और वो हम लोगों तक पहुंचे। तो वैसे ही अर्जुन हमें यहाँ से ये सिखा रहे हैं कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, तभी हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो उस श्लोक में ये बताया जाता है, उसमें इसमें ये बताया जाता है कि जो आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीजें जो है, मनुष्य और जानवर दोनों समान रूप से करते हैं। जैसे आहार मतलब हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। भय मतलब हम भी अपनी रक्षा करते हैं, मनुष्य भी अपनी रक्षा करता है, और जानवर भी अपनी रक्षा करता है। निद्रा यानी कि मनुष्य भी सोता है, जानवर भी सोते हैं।
और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य भी करता है। लेकिन अगर आप इन चारों चीजों को देखें ध्यान से, तो जानवर ये जो हैं चार चीजें हमारे से कहीं अधिक मात्रा में करते हैं। जैसे अगर खाने की बात हो गई तो हाथी देखिए कितना जो है वो किलो से खा सकता है ना। सोने की बात हो गई तो जो अंटार्कटिका में जो पोलर बियर आपको मिलेंगे, वो कई कई 6 6 महीनों तक सो सकते हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। भय की अगर बात करें यानी कि रक्षा करने की बात करें, तो हम लोग अस्त्र शस्त्र से इतनी अच्छे से रक्षा नहीं कर सकते हमारी, जितनी कि वो बिना अस्त्र शस्त्र के करते हैं जानवर, है ना। और बच्चे पैदा करने की बात हो गई तो आप देखिए मच्छर जो है वो कई लाखों में बच्चे पैदा कर सकते हैं। आप बाकी आप जानते हैं कुत्ता बिल्ली ये सब जो है कितने बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन मनुष्य की इतनी क्षमता क्षमता नहीं है। तो अगर हम ये चारों चीजें करते रहे, सिर्फ ये चारों चीज करते रहे, तो हम लोग भी किसके समान है, फिर जानवर के समान। सामान्य है तो पशु भी नराण। अगर सामान्य व्यक्ति अगर ऐसा ही कर रहा है तो वो किसके समान है, वो पशु पशु के समान ही है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो भी ये चारों चीजों में ही लीन है, तो वो सफिस्टिकेटेड जानवर है, यानी विवेकवान जानवर है। वो है तो जानवर ही, क्योंकि जानवर भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या चीज है जो कि हमें जानवरों से अलग बनाएगी? तो इसी श्लोक में अगली लाइन आती है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। महाभारत में बताते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषण, धर्मो ही तेषाम यानी कि धर्म ही है जो कि हमें इनसे अलग बनाता है। धर्म मतलब कि धर्म को जानने की जिज्ञासा करना। अगर कोई व्यक्ति धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं कर रहा है इस संसार में, वास्तव में लक्ष्य को जानने की जिज्ञासा नहीं कर रहा है, अपने से प्रश्न नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या है, वो एक विवेकवान जानवर है, क्योंकि जानवर जैसा कर रहे हैं वैसा वो भी कर रहा है। तो जानवर ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि जानवर की जो बुद्धि है वो सुप्त अवस्था में है, इसलिए वो उतनी ही प्रयोग करता है। हम लोग की बुद्धि जो है वो जागृत अवस्था में है, इसलिए हम लोग को ये मौका दिया जाता है मनुष्य योनि में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, हम लोग क्यों इतना अच्छा काम करते हुए भी दुख झेल रहे हैं। और जब तक हमें ये जिज्ञासा नहीं आएगी मन में, हम लोग क्या है, एक तरीके से विवेकवान जानवरों की तरह ही हम लोग व्यतीत करेंगे अपना जीवन। तो इसलिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें प्रश्न पूछने चाहिए अपने से कि वास्तव में मेरी जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों हम लोग ये बार बार हर बार जो है इतना प्रयास करते हैं, फिर भी हमें जो है दुख मिलता है। ऐसा क्यों है, इस संसार में दुख ही क्यों है? तो ये जब तक हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस कड़ी में जो है आध्यात्मिक मार्ग की कड़ी में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम लोग जानवरों की तरह ही हम लोग अपना जीवन जो है व्यतीत करते रहेंगे। उसके उसके परिणाम क्या होंगे, उसके परिणाम हम लोग आगे के अध्याय में हम लोग को जानने मिलेंगे कि वास्तव में अगर हम लोग ऐसा ही करते रहते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोर्स है, जैसे आप सब जानते हैं, 18 दिनों के लिए बनाया गया है। तो 18 बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि महाभारत में 18 पर्व होते हैं, और जिसमें से जो भीष्म पर्व है उसका हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता, है ना। 18 चैप्टर हैं पूरे भगवत गीता में, 18 पुराण है हमारे शास्त्रों में। और ये युद्ध जो था महाभारत का, 18 दिनों तक चला था, और 18 अक्षौणी सेना जो है इस युद्ध में पार्टिसिपेट की थी, जिसमें से 11 थी कौरवों के पास में, और 7 अक्षौणी सेना जो थी वो पांडवों के पास में थी। सब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इस भगवत गीता में ऐसे 5 विषय हम लोग सीखेंगे, जो हमें पता चलेंगे, जो कहीं नहीं आपको मिलेंगे। मतलब हम लोग जो है अगर जो हम लोग सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो कॉलेज स्कूल में दिया जाता है, वहां पे आपको ये 5 चीजों के 5 विषयों के बारे में कहीं नहीं बताया जाएगा। कोई सी बुक आपको नहीं बता सकती इन 5 विषयों के बारे में। लेकिन भगवत गीता एकमात्र ऐसी बुक है जो कि आपको इन 5 विषयों के बारे में बताती है। वो 5 विषय हैं। पहला, भगवान, यानी भगवान कौन है, उनका हमारे साथ संबंध क्या है। दूसरा विषय है कि जीव यानी आत्मा क्या है, और उसका भगवान से संबंध क्या है, उसका स्वभाव क्या है। प्रकृति, तो वास्तव में हम तो जानते हैं प्रकृति नेचर, है ना, लेकिन एक्चुअल में है क्या वो।
किसके अध्यक्षता में काम कर रही है, क्या 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 वो हमें बांधती है, ये चीजें भी हमें, ये वाला विषय भी जो है हमें इसमें पता चलेगा। चौथा विषय जो है कर्म। तो सभी लोग अगर आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो भगवत गीता के बारे में, तो वो एक ही चीज बोलेगा कि उसमें कर्म का सिद्धांत है। लेकिन कर्म एक विषय है, उसके अलावा भी चार विषय हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक विषय है बस कर्म, बाकी दूसरे भी विषय हैं जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्ण। आ रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। ब्रिजेश प्रभु जी, आप अपने साइड से थोड़ा नेटवर्क चेक करिए, आवाज आ रही है। तो सभी लोग बोलते हैं कि कर्म जो है वो भगवत गीता में बोला गया है, लेकिन सिर्फ कर्म नहीं बोला गया है, और भी चीजें हैं, और भी विषय हैं जिनके बारे में बताया गया है जो कि कर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा और जो सॉरी पांचवा जो विषय है वो है काल। तो समय जो है, काल जो है, वो भी हमें नहीं पता, उसकी वास्तविकता में परिभाषा क्या है, वो हमें इस भगवत गीता में जानने मिलेगी। हम लोग प्रयास करेंगे इन पांचों विषयों को जानने का। तो पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और सबसे ज्यादा जो है श्लोक, सीधी सी बात है, क्योंकि भगवान की वाणी है तो भगवान के द्वारा बोले गए हैं 574 श्लोक, जो कि 82% श्लोक जो है भगवान के द्वारा, यानी कि 82% भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है। और उसमें 12% जो है वो अर्जुन के प्रश्न भी हैं, अर्जुन ने स्तुतियां भी की है भगवान की, है ना? अर्जुन ने अपने अ, निर्णयों को भी सुनाया है। उसमें संजय का भी जो है योगदान है इस पूरी भगवत गीता में, जो कि धृतराष्ट्र को सारा वो वृतांत सुना रहे हैं जो कि महाभारत के युद्ध स्थल में हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख सकते थे, इसकी वजह से जो है संजय को जो है ये मौका दिया गया, मतलब कि उन्हें वरदान था, उन्हें दिव्य दृष्टि दी गई थी उनके गुरु व्यासदेव जी द्वारा, कि जिससे वो धृतराष्ट्र को क्या सुना सके, जो भी महाभारत के युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो भी घटित हो रहा है वो सारा वृतांत जो है सुना सके। और धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है, वो कि जो कि आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे श्लोक अर्जुन के द्वारा, संजय के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा बोले गए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर भगवान क्या करते हैं, पूरी भगवत गीता को हमें बताते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता के बारे में पहले समझ लें, जान लें, उसके बाद फिर हम लोग अध्याय पे जाएंगे। तो श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी एटलीस्ट आपने नाम तो सुना ही होगा। तो जो आदि शंकराचार्य जी, वो सनातन धर्म के जो है वो उन्होंने फिर से, जो कि समाप्त हो चुका था, उनकी स्थापना की थी। तो वो गीता की महिमा के बारे में बताते हैं। गीता की क्या महिमा है, श्रीपाद शंकराचार्य जी बताते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत प्रयतः भगवान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। वो बताते हैं भगवत गीता दिव्य साहित्य है। हम लोग को क्या लगता है कि भगवत गीता एक साधारण पुस्तक है? नहीं, भगवत गीता दिव्य साहित्य है, साधारण नहीं है। जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भय और चिंता, ये दोनों चीजें हमारे साथ सदैव बनी रहती है, अब कितना भी प्रयास कर लिए कभी नहीं जाएगी। इवन बच्चे से लेके बूढ़े, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो है ये भय और चिंता कभी नहीं जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे बचपन है, बचपन में बच्चे को भय रहता है कि उसे इतना होमवर्क मिल रहा है, उसका स्कूल का टाइम इतना है, उसे खेलने के लिए समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके लिए वो भयभीत रहता है, कभी कभी उसे डर लगता रहता है। दूसरी चीज, जब कोई व्यक्ति बचपन से जो है थोड़ा युवा अवस्था में आता है, तो उसे अपनी जो है सक्सेस, कि वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसे जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, उसका भय जो है वो चिंता जो है लगी रहती। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो परिवार की चिंता आ जाती है ना? और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो मृत्यु की चिंता आ जाती है, भय आ जाता है। तो आप देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा भय और चिंता भी जो है बढ़ती जा रही है, कहाँ तक, मृत्यु तक पहुंच गई। तो
जो भय और चिंता कभी भी समाप्त नहीं होगी। हम लोग सोचे कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भय और चिंता हमेशा हमारे साथ सदैव लगी रहती है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं कि अगर किसी ने सिर्फ भगवान के इस उपदेश को पढ़ के पालन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया व्यवहारिक तौर पे, तो वो निश्चित है कि वो इन भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो ये गीता की महिमा है। आगे वो गीता की महिमा में बताते हैं, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारे पूर्व के दुष्कर्म हैं, ये तो हमें पता है, तभी हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि कहीं हमने कुछ गलत किया होगा। लेकिन उसकी तीव्रता को कम करना है अगर हमें, तो वो शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि अगर निष्ठा और गंभीरता से इसको पढ़ के अगर हम लोग इसका पालन करते हैं, इसको हमारे जीवन में उतारते हैं, इसके आधार पे हम लोग अपना जीवन जीते हैं, तो ये निश्चित है कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा। वो अगर हम पे अटैक भी करेगा तो हम लोग उसको झेल जाएंगे। अभी हम लोग नहीं झेल पाते, लेकिन जब हम लोग भगवत गीता को पूरी निष्ठा के साथ पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, और उसके आधार पे अगर हम लोग अपने व्यवहार को, अपने जीवन को व्यवहारिक तौर पे लेके आएंगे, तो ये निश्चित है कि हम लोग उसको भी, जो उसका प्रभाव है उसको भी हम लोग कम कर पाएंगे, झेल पाएंगे। आगे बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माविनी सता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखिए, बहुत सारे लोगों का बोलना है कि भगवत गीता जो है वो वास्तव में एक छोटी बुक है, वो तो सार रूप है, हमें वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए, इतिहास पढ़ने चाहिए, तब जाके हम लोग सही तरीके से अपने शास्त्रों को जान पाएंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, हम 18 दिनों में नहीं कर पा रहे हैं पूरे। करीब करीब आपको 1.5 साल लगता है, 1.5 से 2 साल एक एक श्लोक को अच्छे से पढ़ने में, समझने में, तब जाके आप पूरी तरीके से भगवत गीता को समझ पाते हैं। तब 700 श्लोकों में इतना टाइम लग रहा है, तो एक एक वेद में आपको कितना टाइम लगेगा, एक एक वेद में कितने चैप्टर होंगे, उसके कितने श्लोक होंगे। करीब करीब 10,000 से 18,000 तक के श्लोक होते हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग इनको पढ़ पाएंगे, क्या हम लोग के पास इतना समय है कि हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ पाए। इसलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, हमें जो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हमें सिर्फ जो है भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास, क्योंकि भगवत गीता सार है। अगर हम लोग सिर्फ भगवत गीता को पढ़ लिए तो ये समझ ले, ये निश्चित है कि हम लोग सारे वेदों को, उपनिषदों के सार को, मर्म को, उद्देश्य को समझ जाएंगे। और श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, मतलब वो कलयुग के बारे में बताता है, कलयुग के लोगों के बारे में बताता है कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। हाँ, और वो बिल्कुल सटीक बैठता है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतया मंद भाग्य उपद्रता। उसमें बताया जाता है कि प्रायण अल्पायुष सभ्य, जो कलयुग में लोग होंगे, वो कैसे होंगे, प्रायण अल्पायु, उनकी आयु बहुत कम होगी। और ये हमको पता भी चल रहा है कि हाँ, हमारी आयु बहुत कम है, कभी भी किसी की भी किसी भी समय मृत्यु हो जा रही है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा, हम लोग की जो बुद्धि होगी वो कम होगी। सुमंद, हम लोग आलसी होंगे। मंद भाग्या, हम लोग अनलक्की होंगे। उपद्रता, और हमेशा जो है हमारे अंदर उपद्रत, यानी कि उपद्रव करने की जो है वो चलती रहेगी। हम लोग या तो अपने आप से लड़ते रहेंगे या तो किसी और से लड़ते रहेंगे। तो इन चारों क्वालिटीज के कारण से हम लोग बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि हम लोग इन भगवत गीता, सॉरी, सारे शास्त्रों को पढ़ने के योग्य हो सके, क्योंकि पहली ही चीज हमारी जो है हमें रोक रही है कि हमारी आयु कम है। तो अगर हम लोग वेद पढ़ना स्टार्ट भी कर देंगे तो क्या गारंटी कि हम लोग उनको खत्म कर पाएंगे। लेकिन हाँ, भगवत गीता अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये है कि छोटी है, तो हम लोग उद्देश्य को समझ जाएंगे, तो हमें इतनी सारी किताबों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग एक ही बार में सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्रीपाद शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि ये भगवान के मुख से निकली गई है, तो इसलिए ये सफिशिएंट है।
मोर देन इनफ है। अगर इसको ही पढ़ लिया तो सारे वेदों के निचोड़ को भी हम लोग जान पाएंगे, सारे शास्त्रों, जितने भी शास्त्र हैं हमारे, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको हम लोग, उनके निचोड़ को हम लोग आसानी से इस भगवत गीता को पढ़ने से समझ पाएंगे। आगे बताते हैं वो कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये भगवत गीता हमारे लिए नहीं है ना, लेकिन भगवत गीता हमारे लिए ही है, अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो एक माध्यम है जिसके कारण से कि हम लोगों तक ये भगवत गीता आई। और वही यहाँ पे जो है हमें शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो गाय के समान है। और गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा दूध पीता है। तो बछड़ा जो है वो कौन है? अर्जुन है। और उसको दूह कौन रहा है? भगवान दूह। तो जो दूध है वो क्या है? वो अमृतमय ज्ञान है, जो कि भगवान ने हमें दिया है। किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। तो वो, जैसे गाय का दूध सिर्फ बछड़े के लिए नहीं होता, वैसे ही ये जो ज्ञान है वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। वो किसके लिए? वो हम लोगों के लिए, जिससे कि हम लोग उसका क्या कर सके, हम लोग उसको पढ़ सके और उसको हमारे जीवन में हम लोग उतार सके। अंतिम में, अंतिम श्लोक में, जब महिमा का अंतिम श्लोक होता है, उसमें आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र, भगवत गीता, देवकी पुत्र गीतम। गीता भी आपको मिलेगी, अलग अलग गीता है ना, उद्धव गीता भी है। तो सबने लिखा हुआ है, अपनी तरफ से गीता लिखा हुआ है। तो जो देवकी पुत्र गीता है, जो कि भगवान के द्वारा बोली गई गीता है, वो ही एक शास्त्र है। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर है, देवकी पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण, एक मंत्र यानी कि भगवान का नाम, और एक ही कार्य यानी कि भगवान की सेवा। तो ये भगवत गीता की महिमा है, जो कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बताई गई है। अब हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। महिमा के बाद हमें, क्योंकि ये महिमा पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर इंटरेस्ट आता है कि अच्छा, ये जो है भगवत गीता इतनी महान है, तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो जो पहला अध्याय है उसका हमने पहले नाम देखा, सेना, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो यहाँ पे सेना का निरीक्षण हुआ है। और किसने किसने सेना का निरीक्षण किया है? तो चार मुख्य जो है लोग हैं जिन्होंने की सेना का निरीक्षण किया। पहला है धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरे अर्जुन, चौथे भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। तो सभी के अपने अपने दृष्टिकोण है इस युद्ध के स्थल को निरीक्षण करने के। दृष्टिकोण, उनके अपने दृष्टिकोण है, जो किस दृष्टिकोण से उन्होंने देखा है, इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा इसका नाम दिया गया है इस अध्याय का, अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब होता है शोक, विलाप करना, शोकाकुल हो जाना। तो अर्जुन विलाप करने लगे, शोकाकुल हो गए, क्यों? तो ये हम लोग देखेंगे इस पूरे अध्याय में। तो पहला श्लोक आता है, धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र के द्वारा एक ही श्लोक बोला गया, वो यही है, यहीं से भगवत गीता शुरू होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अ- तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे पांडु के पुत्र थे पांडव, पांडु की मृत्यु हो चुकी थी। तो अगर आप इसको ऐसे समझे कि जो पांडव थे उनके पास पिता नहीं थे, लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो क्या थे? वो पिता के समान थे। फिर भी वो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने, वो अपने और पांडु के पुत्रों को अलग अलग कर देने। तो ये उनका दृष्टिकोण है, यहाँ उनका दृष्टिकोण दिखाया जा रहा है कि धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या है इस युद्ध स्थल को देखने का। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण है कि उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं युद्ध हो।
सारे पांडव समाप्त हो जाए, कोई भी किसी भी तरीके का रुकावट ना आए हमारे इस राज्य का भोग करने। तो इसलिए वो क्या आप प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप साधारणतया सोचे कि युद्ध स्थल में खड़े रह के व्यक्ति क्या करेगा, युद्ध ही करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या फिर भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये उनका मंशा बता रहा है, ये उनकी दृष्टिकोण बता रहा है इस युद्ध को, युद्ध स्थल को देखने की, युद्ध स्थल का निरीक्षण करने की। यहाँ पे एक चीज हम लोग को सिखाती है ये श्लोक, कि मेरे और पांडु, है ना। तो यहाँ पे मैं और मेरा की भावना जो है वो हमें सीखने मिलती है, कि मैं और मेरा की भावना से व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो अर्जुन भी, सॉरी, धृतराष्ट्र ने भी यहाँ पे मैं और मेरा किया, कि मेरा राज्य है, मेरे पुत्र है, मेरे ये मेरा वो। और उससे हुआ क्या, अंतिम में ये हुआ कि कुछ भी नहीं बचा, है ना, सब कुछ समाप्त हो गया, धृतराष्ट्र अकेले ही बच गए और उनकी धर्मपत्नी। तो वास्तव में ये जो मैं और मेरा का जो भाव है, ये क्या करता है, यही हमारा इस संसार में भी पतन करता है। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं, है ना, सब कुछ पे जो है हम लोग अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और वही अधिकार जमाने के कारण हम लोग क्या करते हैं, दुख झेलते रहते हैं, उसी के कारण से हमें जो है वो क्या मिलता रहता है, दुख मिलते रहते हैं। तो ये मैं और मेरा की भावना क्या करनी है, हमें त्यागनी होगी। तब तक हम लोग मैं और मेरा की भावना लेके अगर कार्य करते रहेंगे, तब तक हम लोग इस संसार में दुख झेलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं और मेरा की भावना त्याग देंगे, तो फिर हमें क्या करना होगा, कौन से भाव से कार्य करने हैं। तो वो हम लोग दूसरे अध्याय में देखेंगे, कि वास्तव में हमें किस भाव से कार्य करने चाहिए, उसका उत्तर दूसरे अध्याय में है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इस श्लोक से हम लोग ये सीख सकते हैं, कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला जा रहा है। और ये भी एक कारण था धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने का, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो थोड़ा पॉजिटिविटी आती है ना, वहां पे आपके जो बुरे विचार है वो समाप्त हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट वैसा है। और वहां जब भक्तों से मिलते हैं, वहां सब लोगों को देखते हैं एक भक्ति करते हुए, है ना, तो हमारा भी जो है वो, हमारे अंदर भी जितनी भी निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। वही चीज थी यहाँ पे, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था। क्यों था धर्म क्षेत्र, वो इसलिए था क्योंकि वहां पे उस कुरुक्षेत्र को वरदान प्राप्त था, है ना, कि वहां पे जो भी मरेगा युद्ध के दौरान, जिसका भी वध होगा या जो भी मरेगा, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ठीक है, उसको एक उस क्षेत्र को वरदान प्राप्त था, और इसीलिए उस क्षेत्र को चुना भी गया था युद्ध करने के लिए। तो और जो पांडव थे वो धर्म के साथ में थे, क्योंकि उनके साइड स्वयं भगवान थे। तो जो धृतराष्ट्र था उसको क्या डर था, उसको भय था, कि जो मेरे पुत्र हैं उस क्षेत्र में जाके ऐसे लोगों के साथ में रह के उनकी बुद्धि जो है वो, जो है बदल ना जाए, उनका दिमाग बदल ना जाए, उनके विचार बदल ना जाए, और वो कई पांडवों से संधि ना कर ले। इसलिए उसने क्या बोला, कि क्या कर रहे हैं ये लोग, युद्ध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये संधि तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो क्षेत्र क्या था, धर्म क्षेत्र। आगे संजय जो है वो बोलते हैं, संजय अब क्या है, संजय देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है उन्हें, दिव्य दृष्टि उनके पास। तो संजय बोलते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब संजय ने क्या देखा, कि जो दुर्योधन है उसने क्या देखा, उसने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी। अब अभी हमने धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण देखा, अब दुर्योधन का दृष्टिकोण देखने मिलेगा, कि दुर्योधन किस दृष्टिकोण से क्या देख रहे हैं इस पूरे युद्ध स्थल को। तो अब संजय ने देखा कि जो दुर्योधन है वो देखता है पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना उसको देखता है, और वो किसके पास जाता है, वो जाता है सबसे पहले अपने गुरु के पास। अब गुरु के पास जाके क्या बोलता है दुर्योधन, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र दशरथुम्न ने इस इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये महाभारत नहीं है। ये एक तरीके से एक फाउंडेशन है, एक बेस बनाया जा रहा है। कहाँ से, कब जो है वो अर्जुन जो है भ्रमित होंगे, और भगवान जो है वो भगवत गीता सुनाएंगे, तो वो भ्रमित कैसे होते हैं अर्जुन, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। एक एक के दृष्टिकोण को पकड़ के ये बताया जा रहा है, आगे जाके हम आपको स्वयं को पता लगेगा कि अर्जुन कैसे भ्रमित हो गए, है ना। तो ये महाभारत नहीं है। जो वास्तविकता में जो भगवत गीता आपको लग रही है, वो शुरू होगी दूसरे अध्याय से।
लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहला अध्याय समझना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या हुआ कि दुर्योधन गए, और दुर्योधन ने अपने आचार्य जो द्रोणाचार्य थे उनको क्या बोला कि आप विशाल सेना को देखो, किसकी, पांडवों की। उसको किसने, अब वो किसका नाम लेता है, धृष्टद्युम्न का नाम लेता है। धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न जो है वो ध्रुपद, जो कि द्रोणाचार्य के मित्र थे, फिर बाद में शत्रु बन गए, और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, जो कि उन्हीं के एक शिष्य थे, उनके द्वारा व्यवस्थित की गई थी। तो वो उन्हें अपनी कूटनीति का प्रयोग करके उन्हें ये बताना चाह रहा है कि आपका ही शिष्य आपकी ही शिक्षाओं को आपके ही वध के लिए जो है वो व्यवस्थित कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है। ये कैसा शिष्य है ना? वो उन्हें उकसाने का कोशिश कर रहा है कि आपने कैसे शिष्य बनाए हैं जो कि आपकी शिक्षाओं को आपको ही मारने के लिए जो है वो आपके अगेंस्ट में, आपके विरुद्ध जो है वो खड़े होके इतनी कुशलता से जो है सेना की रचना कर रहे हैं और अपने शिक्षाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कूटनीति दिखा रहा है जिससे कि जो है उनके अंदर आक्रोश आ जाए कि हाँ ये तो गलत है ना। अब वो क्या करा, वो एक ऐसा, दुर्योधन ऐसा हर किसी के पास जा रहा था क्योंकि वो थोड़ा डर गया था पांडवों की व्यूह रचनाओं को देख के, है ना। सेना जो पांडवों ने अपनी सेना की व्यूह रचना की थी, इसलिए वो हर एक योद्धा के पास जा रहा था। तो ये भीष्म पितामह ने देखा, और भीष्म पितामह ने क्या किया, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। और उन्होंने देखा कि ये थोड़ा डर रहा है, तो उसको थोड़ा सा ढांढस बांधने के लिए, थोड़ा सा इसके भय को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो शंख था उसको जो है बजाया। तो जब भी युद्ध की शुरुआत होती थी तो शंख इत्यादि अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो बजाए जाते थे। तो वैसे ही सबसे पहले किसने बजाया, भीष्म पितामह ने बजाया, जिससे कि जो है दुर्योधन को थोड़ा शांति हुई कि हाँ हमारे पास भी अच्छे बड़े बड़े से बड़े योद्धा हैं। उसके बाद फिर दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उसके बाद पांडु पुत्रों की तरफ से, यानी पांडवों की तरफ से भी जो है शंखनाद किया गया, जिसमें भगवान के द्वारा भी जो है वो शंख बजाया गया। उस समय हनुमान संग की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से यह वचन कहे। अभी हमें देखा कि धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या था, दुर्योधन का दृष्टिकोण क्या था। दुर्योधन का दृष्टिकोण था भोग का, कि उसे सिर्फ जीतना है, इसलिए वो अपनी सारी तरीके की सारे जो कूटनीति थी उसका प्रयोग कर रहा है कि उसे सिर्फ इस राज्य को, राज्य का भोग करना है, उसे सिर्फ राजा बनना है। तो उससे उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरा गुरु है, कौन मेरे लिए युद्ध करने के लिए है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता। तो उसका दृष्टिकोण ये था। लेकिन अब अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है, तो अर्जुन का दृष्टिकोण यहाँ से पता चलेगा। तो अब क्या किया अर्जुन, भगवान जो थे अर्जुन के सारथी थे, है ना। और अर्जुन के रथ पे हनुमान जी से अंकित ध्वजा था। तो जहाँ पे भगवान होंगे वहां पे उनके भक्त बिल्कुल होंगे, जो कि उनके युद्ध में साथ देने के लिए रहते हैं। जैसे रामायण में जब राम जी युद्ध करने के लिए गए थे तो हनुमान जी उनके साथ में थे, यहाँ पे भी जब भगवान कृष्ण है तो वहां भी जो है हनुमान जी उनके साथ में, उनकी रक्षा करने के लिए, यानी कि उनका साथ देने के लिए युद्ध में, इनका पांडवों का, उनकी रक्षा करने के लिए वो उस ध्वजा पे अंकित हो गए थे। तो अर्जुन जो है वो भगवान से क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, "हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यह युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं।" तो अब अर्जुन यहाँ पे भगवान को बोलते हैं कि आप क्या करिए कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आया। लेकिन यहाँ पे भगवान को आदेश तो दे रहे हैं अर्जुन, लेकिन एक शब्द जो है आप देखेंगे, हे अच्युत, भगवान को संबोधित कर रहे हैं अच्युत नाम से। तो ऐसे भगवान के अलग अलग नामों का प्रयोग करेंगे अर्जुन। तो हर एक नाम के पीछे जो है एक कारण है लेने का। ऐसे ही अर्जुन जो है अलग अलग नाम नहीं लेते हैं, है ना। क्यों लिया है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो यहाँ अच्युत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरते। तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवान तो है ही,
लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बनना स्वीकार किया, सारथी बनना स्वीकार किया। किसके लिए? अर्जुन के लिए, अपने भक्त के लिए। तो भगवान अपने पद पे रहते हुए भी कभी नीचे नहीं गिरते। वो भगवान है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वो क्या करेंगे, अर्जुन के रथ का सारथी बनेंगे। तो इसलिए अर्जुन जानते हैं ये चीज, और अर्जुन यहाँ पे इसलिए भगवान को किससे संबोधित कर रहे हैं, अच्युत से संबोधित कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे माधव, हे, अलग अलग बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज बोलनी थी उसमें उसको बोलने के लिए, भगवान के लिए उन्होंने क्या शब्द चुना उनको संबोधित करने के लिए, हे अच्युत। तो अब वो भगवान जो है वो सेना के बीच में उस रथ को लेके जाते हैं। और अर्जुन वहां क्या देखता है, अर्जुन वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने 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 चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अर्जुन ने अपने सारे रिश्तेदारों को देखा, अपने रिश्ते नाते जितने भी थे सबको देखा, चाचाओ, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, जो भी, क्योंकि वो तो सब उसके क्या थे, वो सब उसके रिश्तेदारी थे, पूरा परिवार था उसका। तो सारे परिवार वालों को उसने देखा, सारे शुभचिंतकों को देखा। और ये देखने से वो क्या हो गया, ये देखने से वो भ्रमित हो गया। तो अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था कि उसे सारी, जो युद्ध करने के लिए आए थे, वो योद्धा नहीं दिख रहे थे, उसे कौन दिख रहा था, उसे सब अपने परिवार वाले दिख गए, उसे अपने सब सगे सगे संबंधी दिख गए। इससे वो भ्रमित हो गया। अब क्या बोल रहा है वो भ्रमित होने के बाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। और जैसे ही उसने अपने परिवार वालों को देखा, वो भ्रमित हो गया। अब उसने क्या बोला कि ये तो सब मेरे परिवार वाले हैं, और सब सगे संबंधी हैं मेरे, और इनसे मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। और ये सोच सोच के उसका शरीर के अंग जो है वो कांपने लग गए थे, उसका मुंह सूखा जा रहा था कि मैं इनसे युद्ध करने के, मैं इनको मारने के लिए आया हूँ। ऐसा होता है ना यूजुअली, अगर आपका भी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो हम भी जो है इस तरीके से भ्रमित हो जाते हैं कि ये सब तो कई बार एक मित्र जो बहुत ही अच्छा है, उससे अगर हमारी जो है भिड़ंत हो जाए, तो उसमें ऐसा ही होता है कि ये तो बचपन से हमारे साथ में था, फिर ऐसा कैसे हो गया ये, हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। वैसे ही अर्जुन भी भ्रमित हो गया कि यह कैसे हो गया। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अब अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए भगवान को अलग अलग तर्क देने लग रहे हैं। क्योंकि वो तो अब सब सगे संबंधी है, उनका तो बहुत अच्छा जो है उनके साथ में अ, व्यवहार है ना। अर्जुन सबके साथ में खेले हैं, सबके साथ में रहे हैं, सभी सभी के प्रिय भी रहे हैं अर्जुन। तो इसलिए वो देखते हैं कि ये युद्ध में अपने ही स्वजनों का, अपने ही लोगों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती भगवान, इनको नहीं मार सकता मैं। मुझे भले ही इससे फिर पूरा विजयी प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं मारूं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इनसे क्या लाभ होगा भगवान, ये तो सब ऑलरेडी मेरे, सब मेरे साथ मेरे रिश्तेदार हैं, और अगर मैं जीत भी जाऊंगा, सब कुछ मुझे प्राप्त भी हो गया, और तो मैं कैसे जो है उसको सेलिब्रेट करूंगा, है ना, क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं मेरे साथ में। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार दे। अर्जुन ये स्वीकार कर रहा है कि मुझे मार दे, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। साफ मना कर दिया अर्जुन ने। मुझे इससे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, मतलब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे ये जीतने पे अगर तीनों लोग भी प्राप्त होंगे, तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो अर्जुन ने यहाँ पे सीधा जो है क्या कर दिया, भगवान को बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा, भले ही ये मुझे क्यों ना मारते। आगे अर्जुन जो है वो शास्त्रों से कोट करते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अर्जुन बोल रहा है कि ये मेरे ही स्वजन है, मेरे ही रिश्तेदार हैं, और इनको अगर मैं मार दूंगा, मैं तो पाप का भोगी हो जाऊंगा। अतः ये उचित नहीं है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों का वध करें।
हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? इससे कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं, उल्टा पाप मिल रहा है। तो कोई सुख प्राप्ति तो होगी नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अतताई 6 प्रकार के होते हैं, और वैदिक आदेशानुसार उनको दंड देना जरूरी है। और वो 6 प्रकार के अतताई कौन होते हैं? विष देने वाले। तो अगर आप देखें, कौरव जो थे वो सब क्या थे? वो 6 अतताइयों में फिट बैठते हैं। जैसे विष देने वाले में, आ, जब भीम को मारने का उन्होंने प्रयास किया था खीर में विष मिला के ना। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाले, तो लाक्षागृह में आग भी लगाई थी इन लोगों ने उनको मारने के लिए ना। घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, कई बार उनको मारने का प्रयास किया है इन्होंने। धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाले, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, तो द्रौपदी का चीरहरण भी किया था इन्होंने। तो ये 6 प्रकार में जो है ये कौरव फिट बैठते हैं, तो इन्हें दंड देना जरूरी है। क्योंकि अर्जुन जो है वो धर्म शास्त्र के आधार पे सोच रहे थे, इसलिए वो क्या है, इस तरीके के तर्क दे रहे थे कि वो इन्हें नहीं मारना चाहते, है ना, वो भ्रमित हो गए थे। आगे वो बोलते हैं कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो क्या होगा? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जितने भी योद्धा है जो कि आए हैं युद्ध करने के लिए, अगर मैं उन्हें मार देता हूँ तो इनकी पत्नियां तो विधवा हो जाएगी, है ना। और सारे जो बूढ़े लोग हैं जो कि वास्तविकता में ज्ञान देते हैं, है ना, धर्म के बारे में बताते हैं, वो भी सब समझ चले जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तो जो संतानें पैदा होगी वो तो सब अधर्मी होगी, वो अधर्म के मार्ग पे चलेगी, है ना। इससे पूरा कुल का जो है वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अब अर्जुन और जो है डिटेल में बता रहे हैं कि अगर जो अधर्मी संतानें होंगी उससे कुल का नाश तो होगा, पूरी पारिवारिक परंपराएं भी जो है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो तो अधर्म के मार्ग पे चलेंगे। और जो ऑलरेडी मर चुके हैं, जो पितर हैं, वो अगर अच्छी जगह पे होंगे तो उनका जो पिंडदान इन अधर्मी संतानों के कारण हाथों से होगा, तो वो भी नीचे गिर जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे एक तरीके से सब कुछ जो है नाश हो जा रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर। अब अंत में संजय बताते हैं, एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये स्थोपस्थ उपासित विसृज्य संशरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, यदि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब अर्जुन जो है वो शोकाकुल हो गए, है ना, इसीलिए इसका नाम है अर्जुन विषाद युद्ध। क्योंकि जब उन्होंने ये सब चीजें देखी, अपने परिवार वालों को देखा कि ये सब मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं, और इस तरीके के तर्क उन्होंने दिए, अब वो निर्णय नहीं ले पा रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना धनुष और बाण दोनों कहाँ रख दिया? रथ पे रख दिया, और रथ पे बैठ गए, और शोक संतप्त हो पूरी तरीके के शोकाकुल हो गए। तो इस पूरे अध्याय में हमने क्या देखा? हमने ये देखा जो महत्वपूर्ण है, कि अर्जुन ने 5 कारण दिए हैं युद्ध नहीं करने के। कौन से 5 कारण है? पहला कारण तो दया। दया कहाँ से आया? जैसे ही जब युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में, है ना, युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ लेके गए भगवान, तो अर्जुन ने अब क्या देखा? अर्जुन ने सारे अपने सगे संबंधियों को देखा, और उनको देख के उसे दया आ गई। उस दया के कारण से अर्जुन ने बोला कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, ये तो सब मेरे अपने हैं, इनको मैं मार के मैं इनको नहीं मार सकता। दूसरा अर्जुन ने कारण दिया कि इनको मार के क्या ही मुझे आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं, और अगर मैं इससे इनको मार के अगर राज्य सुख ले भी लेता हूँ तो उसमें मुझे कोई आनंद नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं उसको किसके साथ में शेयर करूंगा, किसके साथ सेलिब्रेट करूंगा। तीसरी चीज उसने बोली कि अपने ही लोगों को मारने से पाप लगता है, इसलिए मैं इन्हें नहीं मारूंगा। चौथा कारण उन्होंने बताया कि अगर मैं इन सबको मार देता हूं तो अधर्मी संतानें पैदा होगी, और उन अधर्मी संतानों के कारण से पूरे परिवार की परंपराएं समाप्त हो जाएगी, पूरा कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अंत में उन्होंने अपना धनुष और बाण दोनों ही कहाँ रख दिया?
आ, रथ पे रख दिया और विलाप करने लगे, यानी असमंजस में आ गए, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तो वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। इसकी पुष्टि कल के अध्याय में होगी कि वास्तव में वो रो रहे थे। तो ये जो 5 कारण थे अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के लिए दिए, और इन्हीं 5 कारणों के आधार पे भगवान जो है हमें भगवत गीता सुनाएंगे। एक्चुअल में आप गौर करिएगा कि इसमें भगवान ने कोई भी श्लोक नहीं बोला, यहाँ पे सिर्फ अर्जुन बोले, धृतराष्ट्र बोले और दुर्योधन बोले। दुर्योधन यानी कि संजय, संजय ने बताया जो भी बताया। तो यहाँ पे और कुछ भी जो है भगवान ने किसी भी चीज के बारे में कोई भी जो है अपना अपने शब्द नहीं बोले। तो कल के अध्याय में भगवान जो है बताएंगे। और यहाँ पे हमने 3 दृष्टिकोण तो देख लिए सेना को निरीक्षण करने के, दुर्योधन का, अर्जुन का और धृतराष्ट्र का। लेकिन भगवान का क्या दृष्टिकोण है इस युद्ध स्थल को देखने का, इस सेना को देखने का, निरीक्षण करने का, वो भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं। तो क्या भगवान इन 5 कारणों को स्वीकार करेंगे या इन 5 कारणों का खंडन करेंगे, इसके बारे में हम लोग जो है वो कल के, यानी कि जो दूसरा अध्याय है उसमें हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा ये अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्ण। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।